अबूझमाड़ के एक बहुत ही खूबसूरत गांव में हूँ। गांव बहुत खूबसूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ समस्याएं नहीं हैं। गांव खूबसूरत है, समस्याएं भी भरपूर हैं। अब समस्याएं इतनी हैं कि आप सोच लीजिए कि जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ और गांव वालों को पता चला कि कोई पत्रकार आया है, तो पूरा गांव घोटुल में इकट्ठा हो गया है अपनी अपनी समस्या लेकर। तो इनकी समस्या को भी आप सुनिए, चौंकिए और सोचिए कि अबूझमाड़ के अंदर ग्रामीण कैसे रहते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। खूबसूरत क्यों है? क्योंकि चारों तरफ आप देखें तो प्रकृति ने सारे रंग यहाँ पे भरे हुए हैं। हर रंग आपको दिखेगा, पहाड़ियाँ हैं, जंगल हैं, गांव के लोग भी हैं, और जो काफ़ी खूबसूरत है। और सुबह का समय और भी ज़्यादा खूबसूरत इस गांव को बना रहा है। लेकिन तकलीफ़ें तो हैं ही, तो उन तकलीफ़ों से भी आपको मैं दो चार करवाता हूँ। दरअसल ये है कि इस गांव को जो मैं अभी तक बातचीत किया, एक सबसे अच्छी बात जो आपको बता दूं शुरू करने से पहले बातचीत, कि इस गांव में आज तक चोरी नहीं हुई है। आज तक कभी भी, अभी मैं गांव वालों से बातचीत किया तो पता है कि किसी भी घर पर आज तक चोरी नहीं हुई है। और यही वजह है कि यहाँ पे हर कोई अपने सामानों को किसी भी तरह से बेतरतीब छोड़कर कहीं भी चला जाता है। जंगलों की खाक छान कर शाम को आता है तो उसको उसका घर उसी तरह मिलता है। अब सोचिए कि आपके शहर में ये देखने को नसीब नहीं होगा। अगर आप ताला लगाएंगे तो भी अब पुराना हो गया, अब आपको सीसीटीवी कैमरे भी लगाने पड़ते होंगे। लेकिन अबूझमाड़ के इन गाँव में ऐसा कुछ भी नहीं है। समस्या आप सोचिए, ये गांव के लोग, अबूझमाड़ के बहुत सारे गांव पे मैं गया तो वहाँ मुझे ये पता चला कि वहाँ के लोग वोट नहीं देते तो हम भी विधायक को क्या बोलें। लेकिन इस गांव के लोग वोट देते हैं। और इनसे बहुत देर बातचीत किया तो ये पता चला कि ये लोग इंसान नहीं हैं, ये लोग सिर्फ वोट देने वाली मशीन है। मशीन इसलिए है क्योंकि इनका उपयोग सिर्फ वोट देने के लिए किया जाता है। और इसमें से कई युवा हैं। अभी एक इनसे बात कर रहा था, ये किशोर हैं। किशोर बता रहे थे कि ये 12वीं तक पढ़े हैं एग्रीकल्चर लेकर। अब सोचिए कि ये पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाए। किशोर, क्यों नहीं पढ़ पाए आगे? जाति निवास नहीं बनने के कारण मैं आगे पढ़ नहीं पाया। अच्छा, जाति क्यों नहीं बना किशोर? बनाने की बहुत कोशिश किया, 10 एक बार हो गया लेकिन बन नहीं सका। तो सरपंच से नहीं बोले कभी? सरपंच से सहयोग नहीं किया हमें। कौन है सरपंच? मंगड़ू रामनू रेड्डी। तो कभी आता है सरपंच यहाँ पे? इस गांव में कभी नहीं आया। कभी नहीं आया। इतना 1 साल हो रहा है लेकिन नहीं आया है। तो उसको कैसे चुन लिए फिर सरपंच? हम उम्मीद लेके वोट देते हैं लेकिन यहाँ गांव में कुछ नहीं होता है। यहाँ विधायक का चुनाव हुआ था तो वोट दिए थे? दादा, विधायक का वोट दिए थे क्या? जी, विधायक का चंदन कश्यप आया था लेकिन वो उसका दिए जो वहाँ जो वोट डालने वाला जो दूसरा आदमी हाथ पकड़ कर वहाँ सिर मार कर अंगूठा निशा कर जाओ बोला। मतलब आप लोग अपने हाथ से नहीं दबाए? नहीं दबाया हम लोग, खाली हाथ में दूसरा स्याही लगा दिया। और कौन दबाया बटन? जब वो क्या मशीन वो जो मशीन में कड़ा रहता है वही वाला दबाया। तो ये सिर्फ आपके साथ हुआ कि सब लोग ऐसे? सबके साथ? सबके साथ ऐसे हुआ। अब सोचिए कि बस्तर के अबूझमाड़ में वोटिंग की परंपरा तो शुरू हुई किसी तरह, लेकिन उसमें धांधली कैसी हुई कि अबूझमाड़ को उत्तर प्रदेश बना दिया गया। उत्तर प्रदेश का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यूपी के चुनाव को बखूबी समझता हूँ। वहाँ पे भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे दबंगई से सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन ये गाँव है तो यहाँ इनके भोलेपन का फ़ायदा उठाया गया। ये बुजुर्ग लोग हैं जिनसे बताया जाता है कि इन्हें पेंशन दिया जाता है, लेकिन पेंशन कब दिया जाता है इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं। इनकी उम्र देख के लगता है कि अब इनके वृद्धा पेंशन, जो पेंशन है वृद्धा पेंशन योजना, उसका पैसा इनके अंतिम संस्कार के लिए ही दिया जाएगा। क्योंकि बहुत दिन हो गया ये बता रहे थे कि इनको पेंशन नहीं मिला है। भैया, आपका क्या नाम है? राहुल कुमार कोराम। राहुल भैया, ये बताओ कि गाँव में ये कभी विधायक आते हैं? यहाँ पे कभी विधायक नहीं आते, सरपंच तक नहीं आता, विधायक काय खिलाएंगे? बताओ, मतलब सरपंच ही नहीं आ रहा है तो विधायक क्यों आएगा? अच्छा, तो विधायक को कभी देखे हो गांव वाले लोग? मैं भी नहीं देखा। इस गांव वाले क्या देखेंगे? कभी नारायणपुर नहीं जाते। आप तो जाते हो नारायणपुर? नारायणपुर जाते फिर भी कभी नहीं देखा हूँ। तो गांव वाले तो और नहीं जाते? और नहीं जानते। और क्या क्या समस्या है गांव में? गांव की समस्या है रोड रोड को वो करना, यानी मुरुम डलवाना था, अस्पताल बनवाना था, स्कूल चाहिए और कुछ और नलकूप चाहिए थे
और गुटुल को भी नया निर्माण करना है, उसके लिए कुछ सीमेंट उर्मेंट चाहिए, सीट वूट चाहिए, और ये कपड़ा उपड़ा तो फूट जाता है, इस वजह से नया कुछ चाहिए था। अच्छा, जैसे अगर अस्पताल नहीं है यहाँ पे, जी, मान लो कोई रात बिकार किसी की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए, तो उसको कैसे ले जाते हो अस्पताल? खटिया उठा में उठा के ले जाते हैं। हम्म, एक तो ये छोटा से गप्पा। टोकनी जैसा कुछ बना जाता है, इसमें उठा के ले जाना पड़ता है। अच्छा, दादा आपका क्या नाम है? सुखराम। सुखराम। तो दादा आप तो बहुत बुजुर्ग हो गए हो ना, तो ये बताओ, वोट दिए थे आप? दी हैं? ये तो तुम? अच्छा, हिंदी नहीं आता? हिंदी नहीं आता, वोट दिए थे ना? मुंडी ला दो। तो आप अपने उंगली से बटन दबाए थे कि? कैसे पुनः के तो अच्छा, ये बता रहे हैं कि इनकी उंगली तो यही थी, लेकिन इस उंगली पे दबाव किसी और का था ना, ऐसे हाथ पकड़ के दबा दिए। तो ऐसे यहाँ पे वोटिंग होती है। इसीलिए मैं आपको बताया ना कि ये लोग इंसान नहीं है, ये लोग जिंदा मशीनें हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ वोट देने के लिए किया जाता है। विधायक को कभी देखे नहीं, ये पढ़े लिखे युवा हैं जो नारायणपुर जाते हैं, ये विधायक को नहीं देखे हैं, तो ये तो कभी नारायणपुर जाते ही नहीं हैं, यही इनका जीवन बीत गया है। और इस वजह से ये लोग जो है कभी विधायकों को नहीं देखे। सरपंच इनके जो इसी गांव के हैं, वो भी सरपंच बने तो प्रधानमंत्री हो गए। प्रधानमंत्री ऐसे हो गए कि वो कभी गांव लौट कर ही नहीं आए, सरपंच बने और सीधे नारायणपुर शिफ्ट हो गए, है ना। तो ये स्थितियां हैं। अब भूपेश सरकार, मैं बार बार गांव के अलग अलग स्थिति पे, समस्या वही है तो क्या करूं, रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी मैं पूछा कि धान कहाँ बेचते हो, तो पता चला कि धान दादा बताएंगे। दादा, धान कहाँ बेचते हो? कोकोमेटो में, जो कोकोमेटो बाजार में ले जाते हैं। कि जो मोटा को 10 रुपये लेते हैं, पतला को 12 रुपये लेते हैं। लेकिन ये भूपेश सरकार तो बोलती है कि हम 25 रुपये में धान खरीद रहे हैं। जो भूपेश बघेल बोलते हैं, सरकार भी बोलता है, लेकिन वो 25 रुपये जगह में कितना 12 रुपया देता है। अच्छा जी, तो आप लोगों के जमीन का पट्टा वट्टा है कि नहीं? पट्टा वट्टा नहीं है सर हम लोगों का, कि ऐसी है, पटवारी नहीं है। अच्छा, पटवारी है ही नहीं? जी, यहाँ का राजस्व सर्वे ही नहीं हुआ है तो पटवारी ही नहीं है? नहीं है। और नहीं है तो धान का मतलब, अच्छा, वोटर आईडी कार्ड बन गया, जी, आधार कार्ड बन गया, आधार कार्ड बन गया, पट्टा नहीं बना, पट्टा नहीं बना क्योंकि सर्वे नहीं हुआ है। सर्वे नहीं हुआ है। अब देखो टेक्निकली कितना फंसाएगी सरकार ना, क्योंकि जवाब है उनके पास में। वोट चाहिए था तो वोटर आईडी कार्ड बना दिया, पट्टा बना देंगे तो धान 25 रुपये में खरीदना पड़ेगा। उसके लिए अच्छा एक उपाय है कि राजस्व नहीं, इनका जो यहाँ राजस्व का जो सर्वे यहाँ है हुआ ही नहीं है, तो पट्टा कहाँ से बनेगा? और पट्टा नहीं बना है तो आपका धान व्यापारी खरीदेगा, और व्यापारी 12 रुपये में धान खरीदता जरूर है, लेकिन बेचता वो भी जुगाड़ में 25 रुपये में ही होगा, है ना। व्यापारी 25 में बेच देता होगा, बेच देता है, व्यापारी 25 रुपये में बेचता है। जब उसका और वो जो व्यापारी बेचता है ना, उसमें वो क्या बोनस भी मिलता है उन लोगों को, व्यापारी मन को। अच्छा, और जो वहाँ थोक में बेचते हैं, तब कार में घूमने वाले किसान हो गए हैं व्यापारी, मतलब धान बेच रहे हैं, बोनस भी ले रहे हैं। ये बात अलग है कि हिस्सा किसी और का ले रहे हैं। दादा, धान के अलावा और क्या क्या बेचते हो बाजार में? धान के अलावा जो क्या, उड़ीद, हिरवा, कुर्ती और कोसरा और हावला सब बेचते हैं बाजार ये में। सब का कीमत कितना मिलता है? सब व्यापारी खरीदते हैं? व्यापारी खरीदते हैं पूरा। तो कम पैसा में खरीदते होंगे। जो हावला को लेते हैं कि 50 रुपये किलो में। अच्छा, जब किलो में तो नहीं लेते, बट्टी वो जो मशीन द्वारा से खरीद लेते हैं। हाँ, जो बट्टी वगैरह नहीं लगाते हैं। हाँ। जब तक ना जो बट्टी वट्टी लगाने से ना, तो इतना वो जो मिलता है कि इतना पूरा गरम को मार देता है, कितना ग्राम है उसको मालूम नहीं है उतना। जब तक उसका मालूम होता ना, जब कौन तो अनपढ़ी है, कौन तो पढ़ा है आदमी है, उसको तो उन लोग तो मालूम है, बिना अनपढ़ी को तो कहाँ मालूम होता है उसमें। ठीक बात। जब उसमें उन लोग फायदा उठाता है। अच्छा, तो मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं है तो उसका फायदा अलग व्यापारी लोग उठाते हैं। तो जितना भी आप लोग ये कोदो, कुटकी और कोसरा, उसके बाद में आंवला, जितना भी जंगल से लाते हो जी, उसको भी बहुत अच्छा पैसा नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, तो उसका पैसा उतना नहीं मिलता उतना। वो जो पूरा जो बेचते हैं ना, उसका पैसा उतना मिल नहीं सकता है, जब तो आधा % उन लोग लेते हैं। अच्छा, अगली बार जब यहाँ पे विधायक आएंगे तो
कुछ सवाल पूछोगे विधायक से कि क्या मूल्य क्या है वोट मांगने के लिए? जो उसको पूछेंगे क्या क्या देंगे, क्या वोट तो जरूर देंगे, लेकिन हम लोग को क्या दोगे वो तो जरूर पूछना पड़ेगा। वोट देने से कुछ उम्मीद रहता है दादा कि वोट देने से कुछ बदलेगा? नहीं बदलेगा। नहीं, आप लोगों को उम्मीद रहता है वोट देने से? नहीं है। अच्छा, एक बात ये पूछ रहा था दादा कि ये तो अबूझमाड़ है, जी थोड़ा दादा लोगों का भी खतरा रहता ही है। जी उन लोग वोट देने से मना करते हैं, मना करते हैं। फिर भी देते हो आप लोग? जी तो कैसे, डर नहीं लगता वोट देते हो तो? डर लगता है, लेकिन क्या करते हैं कि हम ज़बरदस्ती जो पुरुष को भेज के जो बुलाने आते हैं तब जाते हैं। अच्छा, जब वो फोर्स जब नहीं आओगे ना तुम लोग को जेल भेजेंगे, ऐसा करेंगे बोलते तो जाते हैं हम लोग वोट डालने के लिए। अब बताओ, इधर कुआं इधर खाई, जो अंदर वाले हैं दादा लोग, उनका कहना है कि वोट मत दो। सरकार का कहना है कि अगर वोट नहीं दोगे तो जेल में डाल देंगे। तो वोट देंगे तो भी परेशानी, वोट नहीं देंगे तो भी परेशानी, मतलब फंसना तय है। मतलब ये है कि वही दांत और जीभ वाला जो मामला है। और दिक्कत ये है कि किसी तरह से लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर वोट दे भी देते हैं। तो होता ये है कि जिसको वोट दिए वो कभी देखने ही नहीं आता, पूछने ही नहीं आता। अच्छा, नेता आदिवासी है जी और आदिवासी ये भी है ना जी, लेकिन कभी सुनता ही नहीं। सुनता नहीं। जो आदिवासी सभी लोग हैं, लेकिन जो माड़ को उन लोग देखे ही नहीं है, कुछ नहीं है। जब वहाँ से नारायणपुर से ऐसा विधायक बन गया, एक करो हो करो बोलते हैं, लेकिन माड़ में आके क्या कुछ पालन नहीं किया है। अच्छा, इसके पहले केदार कश्यप थे विधायक, जी नाम सुने उनका? उसका नाम सुने तो, लेकिन उसको भी नहीं देखे। उसको भी नहीं देखे। जी मतलब इसके पहले ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के विधायक को अपन मतलब हाशिए पे रख रहे हैं। इसके पहले भाजपा के विधायक थे केदार कश्यप, मंत्री भी थे 3 बार, वो भी कभी नहीं आए, उनका भी यही इलाका था, है कि नहीं? जी, इसका भी उसका तय, लेकिन जब वो तो नहीं आता कोई। जब नारायणपुर में है, जब नारायणपुर में कौन देखने जाता उसका? ठीक बात। जब माड़ में आएगा ना तब देखने भी होता। ना आप लोग उसको देखने जा रहे हो ना वो आप लोगों को देखने आ रहा है, जी लेकिन वोट बराबर आ रहा है ना? वोट बराबर। हाँ, वोट मांग रहे हैं, वोट देने जा भी रहे हैं। जी ये स्थिति आप समझिएगा कि बस्तर में लोकतंत्र का ये जो मजाक है कि ये लोग इंसान नहीं हैं, ये लोग जिंदा मशीनें हैं जो ईवीएम मशीनों पर दूसरे के इशारे पे अपनी उंगलियां लगाती हैं और बटन किसका दबाया जाएगा ये वो लोग तय करते हैं जो ताकतवर होते हैं उस पोलिंग बूथ में उस दौरान। ऐसे यहाँ के चुनाव होते हैं और चुनाव तो जैसे तैसे निपटा दिए जाते हैं और फिर जो आदिवासी होते हैं वो विधायक हो जाते हैं। पहले विधायक बनने से पहले वो आदिवासियों के नेता होते हैं और बाद में वो विधायक हो जाते हैं। विधायक हो जाते हैं तो फिर आदिवासियों के नेता रह ही नहीं जाते। ये स्थितियाँ हैं बस्तर के अबूझमाड़ की, और मुझे ऐसा लगता है कि बस्तर के केवल अबूझमाड़ की नहीं, बस्तर के हर उस अंदरूनी इलाकों की यही तस्वीरें हैं कि अगर वहाँ पे वोटिंग का परसेंटेज बढ़ भी जाए तो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग उंगली अपनी दबा रहे हैं ईवीएम पे उसके पीछे भी कई मजबूरियाँ, ताकतें और कई कहानियाँ होती हैं। ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ बड़ी बड़ी समस्याओं को सीधे तौर पे, सपाट तौर पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जो अबूझमाड़ के अंदर जो अबूझमाड़िया बैठे हैं इनकी गुहार सुननी चाहिए कि यहाँ के युवा पढ़ना चाहते हैं। सरपंच जिसको इन्होंने चुना है वो जाति प्रमाण पत्र तक बनवा कर नहीं दे रहा है ताकि युवा आगे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। गांव में और भी तमाम समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं का समाधान तब होगा जब हम लगातार इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी पढ़े लिखे हैं और जब आप भी सवाल करेंगे विधायकों से, मंत्रियों से, तो शायद कुछ सुधार आ पाएगा। इन सभी सुधार, इसी एक नई उम्मीद को लेकर हम बस्तर टॉकीज में लगातार आदिवासियों की आवाज़ उठा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम बोलेंगे तो शायद कोई सुन लेगा। अगर आपको भी लगता है इस पर बातचीत होनी चाहिए तो आप बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।